सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का गुणगान हम गा रहे हैं। गुरु मंत्र गायत्री, जिसको हमने यहाँ पर पांचों जो महायज्ञ है उनमें जो सर्वप्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उसके संध्या का जो अनुष्ठान है, संध्या का जो पावन पवित्र कर्म है, गायत्री की उपासना है, सावित्री का जप है, उसमें ओंकार का क्या महत्व है। ओंकार इस संसार का जो अधिष्ठाता है, ओंकार में ये सारा संसार है। उसको हम अनेक ग्रंथों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का महत्व जब समझते हैं, तब उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जब श्रद्धा बढ़ती है तो निश्चित रूप से वो सद्गति को हम प्राप्त करते हैं, जिसकी कामना, जिसकी वांछा सभी धीर गंभीर विद्वान लोग करते हैं। जब हम जान करके और वैसा आचरण करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उसका अपने जीवन में आधान करते हैं, तो निश्चित रूप से सारे रोगों का खात्मा होता है, सारे रोग समाप्त होते हैं। व्यक्ति की आदि और व्याधि दोनों समाप्त हो जाती है, उसको समाधि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने कठोपनिषद का यमाचार्य और नचिकेता का जो प्रसंग पढ़ा, उसमें भी आचार्य उपदेश करते हैं कि जिसके लिए सारे संसार में लोग जप करते हैं, तप करते हैं, ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, संपूर्ण जीवन पवित्रता शुचिता युक्त करके बहुत ही महानता को प्राप्त करते हैं। और उस परम पद का यदि हम गुणगान करना चाहते हैं तो बहुत संग्रहेण ब्रवीमि ओम एतत्, ये जो एक अक्षर है जिसमें तीन प्रमुख आकार, उकार और मकार जिसके आधार हैं, उस परम पिता परमेश्वर का नाम ओम है। और आगे फिर कहा एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस संसार में सबको आलंबन चाहिए। कोई पति का आलंबन लेता, कोई पत्नी का आलंबन लेता है, कोई माता पिता का आलंबन लेता है, कोई मित्र का आलंबन लेता है, कोई पुस्तकों का आलंबन लेता है, कोई गुरु आचार्य का आलंबन लेता है, कोई नाच गाना या मद मस्त जो है यहाँ जो लोक के विषय है उनका आलंबन लेता है, कोई नशे का आलंबन लेता है। आलंबन के बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता। लेकिन आलंबन श्रेष्ठ हो, बिना साधन के हम साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। परंतु साधन कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ साधन होना चाहिए। श्रेष्ठ साधन होने से श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः हमारा साधन बहुत पवित्र हो, पवित्रतम हो। तो वो आलंबन क्या है? वो आलंबन परम पिता परमेश्वर का आलंबन, जो हमको इस संसार से, इस लोक से परलोक की जो यात्रा है वो सुखद कर देता है, इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा देता है, जिसके लिए हमारा जीवन हमको मिला है। सभी प्राणियों से श्रेष्ठ जीवन मिला है। इस जीवन की सदगति कहाँ है? तो उस परम पिता परमेश्वर के ओम नाम का गुणगान। ये रसना क्यों मिली है?
उस परमात्मा का नाम जपने के लिए। ये रसना यदि वासना में फंस गई तो रसना हमारे जीवन को भी फंसा देती है। तो रसना फंसना, रसना विषयों में फंसना, न फंसना। इसलिए हम जब भी अंधकार में हो, विकार में हो, चाहे मेले में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे झमेले में हो, अपने जीवन को यदि हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो उसका आलंबन लेना, उसका गुणगान करके अपने इस भवसागर से पार होना पड़ेगा। इसीलिए जीवन हमको मिला है। किसी कवि ने भी बहुत अच्छा कहा, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम जप, सकल काम तज ओम नाम जप, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ओम जप मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, पूरण ब्रह्म करेंगे पूरण, पूरण ब्रह्म करेंगे पूरण, सब आशाएं बड़ी बड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। यही बात ये कही कि यो यद इच्छति तस्य तत्, यही बात तो यमाचार्य कह रहे हैं कि ओम नाम का यदि सुमिरन करेंगे तो जिसकी जैसी इच्छा होगी तस्य तत्, उसको वैसी प्राप्ति होगी। बड़ी बड़ी इच्छा यदि हम करेंगे तो भी वो कोई संसार में पूरा नहीं कर सकता बड़ी इच्छाओं को। एक परम पिता परमेश्वर का ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए कहा, क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जीवे में श्रद्धा शतम हमने पढ़ा है, लेकिन किस घड़ी सांस हम ले रहे हैं और वापस ये जाए ना जाए कोई गारंटी नहीं है। तो कह रहे हैं, पल पल में ले जाना चाहती, पल पल में ले जाना चाहती, मौत सिराहने खड़ी खड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम जप, सकल काम तज ओम नाम जप, मुखमंडल में पड़ी पड़ी ओम। कितना सुंदर है ये घड़ी, ये जीवन ऐसा ही है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ये घड़ी पता नहीं कब दूसरी घड़ी मिले कि ना मिले, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करें, उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा महनीय है, वही उपासनीय है। और उसकी उपासना के स्थान पर यदि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूजा अर्चना करते हैं, यदि उसका हम उस परम पिता परमेश्वर के स्थान पर गुणगान करते हैं, तो कभी न कभी उससे भी हमको कष्ट मिलता है। लेकिन एक सच्चे ईश्वर का गुणगान करने से सारे कष्ट हमारे नष्ट हो जाते हैं। जो हम पथभ्रष्ट होते हैं वह हमारा जीवन सुपथ की ओर चल पड़ता है। अग्नेनय सुपथाराय। अपने जीवन को ऐसे हम संवारने का प्रयास करें। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला,
पार भव से उतर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। जरा सत्संग में आकर तो देख, जरा सत्संग में आकर तो देख, जरा सत्संग में आकर तो देख, बैठ कर घर में क्या पाएगा, बैठ कर घर में गा, तेरा जीवन संवर जाएगा। प्रभु भक्ति में मन को लगा, प्रभु भक्ति में ओम भक्ति में मन को लगा, ओम भक्ति में मन को लगा, साथ तेरे यही जाएगा, साथ तेरे यही जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। ओम कहने से, जो ओम कहेगा वही तरेगा, नहीं तो मरेगा। मरना क्या है? हर पल हर क्षण हमको अनजान सा डर, भय, शोक, दुख, लज्जा, ग्लानि, यही मृत्यु है। जो आया है वो तो जाएगा, मरेगा, लेकिन हम हर पल हर क्षण मरते रहते हैं। जो ओम जपेगा वही तरेगा। क्यों? उसके अंदर अपार स्नेह, अपार करुणा, अपार प्रेम, अपार उत्साह, अपार साहस होता है। वह व्यक्ति कभी भी मरता नहीं है। शरीर न होने पर भी, शरीर पूरा हो जाता है तो भी जब लोग उसको याद करते हैं तो याद करते समय भी उनके अंदर उत्साह आता है। ऐसा व्यक्ति जीवन जीना सिखाता है और स्वयं दिव्यता से जीवन को जीता है। उसी का जीना और उसी का जाना लोग जानते हैं, नहीं तो कितने आते हैं कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीते हैं और यहां से चले जाते हैं। इसलिए ये बात बहुत सुंदर कही है। अपने जीवन को हमको ऐसे ही बनाना है। और ओंकार का जो गुणगान हम यहाँ पर गा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर बात कही है। सारे ग्रंथों ने इसको गाया है। मांडूक्योपनिषद में भी इस बात को कहा है कि ओम का जो गुणगान है, ओम जो अकार उकार और मकार, इसमें जो ओम इत एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूतम भवत भविष्यति इति सर्वम ओंकार एव यच्चन्यत् त्रिकालातीतम तदोप्य ओंकार एव। इस संसार में ओंकार ही सबका आधार है। आप किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को यदि आप देखते हैं, ओंकारमय है आकार की दृष्टि से भी, और उसके उस परमात्मा के आधार से ही सारा संसार है। कोई भी वस्तु आप देखिए, किसी भी वस्तु की बनावट देखिए, या कोई भी वस्तु बिना ओंकार के आधार के नहीं रह सकती है। इसलिए वेद आदि शास्त्रों में भी इसकी बहुत महिमा गाई है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी यही बात कही है। अकारंच उपकारंच मकारंच प्रजापति मनुस्मृति का एक बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि हम बहुत विस्तृत ओंकार की यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो एक एक शब्द को हम देखेंगे कि ओंकार का कितना गुणगान यहाँ पर गाया जा रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए। मनुस्मृति का ये वचन है, अकारंच अकारंच उपकारंच
अप्युकार मकारंचा प्रजापति। मनुस्मृति में बात कही कि जो अकारंचा अकार उकारंचा मकारंचा प्रजापति, सारे संसार का जो पति है, जो सारे प्रजाओं का पालन करता है, उत्पन्न करने वाला है, वो उसके तीन आधार हैं। तीन प्रकार से इस संसार की वो रक्षा करता है। वह परमात्मा जो जिसका प्रणव, हमने प्रणव की चर्चा पिछली कक्षा में की थी, तो प्रणव आकार उकार और मकार तीनों का क्या क्या अर्थ है उसके विषय में चर्चा की थी। तो ये जो आकार उकार और मकार, ये प्रजापति, सारे प्रजाओं का पति है। वो हम जो संसार में थोड़े से पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अहंकार में आ जाते हैं, हम तो इसके जो स्वामी हैं, मैं अधिष्ठाता हूं, मैं इसका पति हूं, और जो धर्म पत्नी के ऊपर भी शासन जमाते वो भी पति, एक छोटे से हिस्से के पति बन करके, लखपति बन करके, करोड़पति बन करके हम बड़े अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन जो सारे संसार का, सारे प्रजाओं का जो पति है, उसका गुणगान करना है तो हमको प्रणव का जाप करना है, ओंकार का जाप करना है, जो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो त्रिमात्रिक है, तीन मात्राएं। व्याख्या स्मृतिकार को भी इसी प्रकार से करनी पड़ी, और इसको थोड़ा सा हम रहस्य इसका समझें कि ये आकार उकार और मकार, क्योंकि अलग अलग दृष्टि से समझने से हमको सुविधा हो जाती है। तो ये इसी में जो मांडूक्योपनिषद का यहाँ पर जो बात कही है, इसमें जो आकार उकार मकार, तो एक प्रणव हो गया, जो उसके अलग अलग नामों से हमने समझा था। कुछ और भी बातें इसमें हैं, जैसे उस सर्वम तस्य उपाख्यानम, ये बात जो कही है कि उसकी महिमा का ही सारा ये संसार द्योतक है, और इन आकार उकार और मकार, इन तीन मात्राओं में ओम जो शब्द बनता है, वो आकार से एक ईश्वर का हम गुणगान करें, आकार से उसका नाम ईश्वर, और उकार से जीव, और मकार से प्रकृति। एक दृष्टि ये भी है, आकार से क्या है? ईश्वर, उकार से जीव, और मकार से प्रकृति हो गई। फिर दूसरी दृष्टि और बताई, आकार से पृथ्वी, उकार से अंतरिक्ष, और मकार से द्युलोक। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं। आपको चारों ओर से इस बात पर समझना चाहिए कि इस संसार में उस जो ओम की इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है। आकार से हमने देखा, आकार उकार, मैं ऐसे लिख देता हूं, आकार उकार और मकार। हमने तो वहां पहले पढ़ा था कि प्रणव के 9 नाम हमने बनाए थे, और 9 तो वो है ही हैं, वो तो मुख्य रूप से हम उनको समझे ही, लेकिन और भी एक दृष्टि दे रहे हैं हमको कि आकार से ईश्वर, ईश्वर, और उकार से जीव, जीव या आत्मा, ठीक है, जीव, और मकार से प्रकृति। इसी प्रकार से आकार से और एक नई बात कही, मतलब हमारे लिए तो नई है, ऋषियों ने तो उसको ऐसे ही देखा समझा है। आकार से पृथ्वी, उकार से अंतरिक्ष, और मकार से द्युलोक। इसके बाद और कह रहे हैं कि आकार से हो गया ज्ञान, ज्ञान होगा तभी तो कर्म करेंगे। आकार से ज्ञान, उकार से कर्म, और मकार से उपासना।
उपासना। एक और आगे कह रहे हैं, आकार से ऋग्वेद, ऋग्वेद आकार से क्या हो गया? ऋग्वेद। उकार से हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद और मकार से हो गया सामवेद। अथर्ववेद इन्हीं में समाहित है, सामवेद। आगे और भी कह रहे हैं, आकार से हो गया उत्पत्ति। आकार से सृष्टि की उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति, उत्पत्ति। और उकार से हो गया स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति। स्थिति और मकार से हो गया प्रलय। तो ये और भी आगे हम जैसे जैसे क्रम आता जाएगा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत विशालतम ज्ञान है इसका, बहुत विस्तृत ज्ञान है इसका। इसलिए ऋषियों ने सारी व्याख्या करने के बाद कह दिया नेति नेति, नैति नैति। इतना ही नहीं है, जितना हमने समझा, जितना अनुभव किया आपके लिए उसको उपदेशित कर दिया है, लेकिन यहीं पर ठहर मत जाना, आगे भी बढ़ना। तो आकार से, जैसा यहाँ पर अकारंच अप्युकारंच मकारंच प्रजापति, वो प्रजापति है। वो कैसे इस सृष्टि को चला रहा, कैसे इसकी रक्षा कर रहा, कैसे इसका भरण पोषण और कैसे इसका प्रलय कर रहा है, तो इसको हम इस दृष्टि को सामने रखेंगे तो थोड़ा सा हमारा ज्ञान विस्तृत हो जाएगा। आकार से ईश्वर, पृथ्वी, ज्ञान, ऋग्वेद, उत्पत्ति, ये सारे बहुत एक एक की यदि हम व्याख्या करें तो बहुत समय लगेगा। ये बहुत ही रहस्यपूर्ण है और एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ईश्वर है और जीव नहीं है तो ईश्वर का कोई कार्य नहीं। जीव है, प्रकृति नहीं, तो भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, जब तीनों का समावेश होता है, उस परमात्मा की कृपा होती है, उसके द्वारा जब जीव और प्रकृति मिलकर के इस संसार में कर्म या इसका संसार का संचालन वो करने वाला परमात्मा हमारे लिए इसको बनाता है। ये सारा शरीर प्रकृति ही है, ये सारा संसार प्रकृति का रूप ही है। तो आत्मा परमात्मा होने मात्र से काम नहीं चलेगा, प्रकृति भी होगी। तो उसके लिए सारा, चाहे वो स्वयं अपने आप में स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयं वो खुदा है, खुद आया हुआ है और पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। तो वो परमात्मा हम सब जीवों के लिए, जीव भी उसी की सत्ता से, उसी की व्यवस्था से ही अपने कर्मों का संपादन करने में सक्षम होते हैं। और वो कर्म, यदि यह कर्म क्षेत्र हमको ना मिले, यदि ये प्रकृति ना मिले, तो हम कर्म संपादन कहीं कर सकते हैं क्या? केवल आत्मा ही रहे तो कर्मों का जो कर्म की व्यवस्था है, कर्मों का जो अनुष्ठान है, उसको करने का जब तक क्षेत्र नहीं मिलेगा तब तक कैसे कर सकते हैं? तो तीनों में ही वो अपने आप में तो है ही है और इस संसार में, क्योंकि वो परम ऐश्वर्यशाली है, ईश्वर ऐश्वर्य। तो ये ऐश्वर्यशाली परमात्मा जीव और प्रकृति का विशेष जो है अनुष्ठान करता है, अनेक प्रकार से इस संसार में हमको कर्मों से बांधता है, अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों से बांधता है, अनेक प्रकार से हमको प्रेरणा देकर के ऊपर उठाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक, ये यदि ना हो तो भी संसार चल नहीं सकता है। वर्षा नहीं हो सकती, सूर्य चंद्र कहाँ रहेंगे? ये पृथ्वी नहीं होगी या इस अंतरिक्ष नहीं होगा, द्युलोक नहीं होगा तो कैसे संसार चलेगा?
व्यवस्था नहीं चल सकती है। इसलिए सारे इनका नियमन करने वाला, इनको नियंत्रित करने वाला, इनको गति प्रदान करने वाला, प्रगति इस संसार में स्थापित करने वाला वो कौन है? परमपिता परमेश्वर है। ज्ञान, कर्म और उपासना, जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कर्म कैसे कर सकता है? क्योंकि कर्म जरूर करना है। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये निश्चित रूप से करना है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्म तो करना ही, बिना कर्म के एक भी हम कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मन से, वाणी से, शरीर से कर्म तो करना ही करना है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। तो कर्म जैसा ज्ञान होगा वैसा कर्म करेंगे। और कर्म वो उपासना, उपासना भी एक विशेष प्रकार से संसार की उपासना करते हैं। और संसार के जब कण में उस परमात्मा का वास समझते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सिया राम मैं सब जग जानी। ये सारे संसार में यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। उस संसार में उसका हम स्वरूप देखें और कण कण में उसको विराजमान माने तो इस संसार में हम इसकी उपासना कर सकते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा से बच सकते हैं, निंदा स्तुति से बच सकते हैं, सुख दुख के आकर्षण से बच सकते हैं, क्योंकि सुख और दुख का आकर्षण बहुत ही दुख देने वाला होता है। और ज्ञान के भंडार के रूप में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो जो ऋग्वेद हमारे ज्ञान का विस्तार करने वाला है, इस ज्ञान से ही मनुष्य, यह इंसान महान बनता है। और जो इंसान महान बनता है उस जहान को भी महान बनाता है। इसलिए ज्ञान हमारे जीवन का आधार है, यह हमारे जीवन को सदगति को ले जाने वाला है। और यजुर्वेद हमारे कर्मों का आधार कराता है, कर्मों को जो है प्रेरित करता, कर्मों के लिए प्रेरित करता है। और सामवेद उपासना के लिए हमको प्रेरित करता है। इसी प्रकार से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उस संसार में जो भी आता है वो जरूर जाता है, लेकिन उस उत्पत्ति के बाद की स्थिति हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्म लिया और प्रलय में चले गए, पता ही नहीं चला। स्थित होकर के, अटल अविचल होकर के स्वयं को तराशना है, इस संसार को भी तराशना है, अपने आप का उत्थान करना है और इस संसार का भी उत्थान करना है। तब प्रलय तो होगा, लय होना है, मिलना है, प्रकर्षण लय, उस परमात्मा से भी मिलना है, उसकी व्यवस्था में रहना है, इससे अलग नहीं होना है। तो हम इन चीजों को आत्मसात करें, आत्मचिंतन करें और अपने जीवन को और इस जहान को महान बनाने का परम पुरुषार्थ करें। तो आज की कक्षा में यहीं तक शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।